फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 22 से 29 तक। धर्म ग्रंथ ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया, जिससे यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए। विश्वास के आगमन से पहले हमको उसके प्रकट होने के समय तक संहिता के निरीक्षण में बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार जब तक मसीह न आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक न बने, तब तक संहिता हमारी निरीक्षक रही। किंतु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सबके सब यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतान हैं। क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब ना तो कोई यहूदी और न यूनानी, ना तो दास है और न स्वतंत्र, ना तो पुरुष है और न स्त्री, आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु के आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। ये प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, ये प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 और संख्याएं 27 से 28 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया
और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गलातियों के नाम पत्र से है, अध्याय 3 और संख्याएं 22 से 29 तक। इसमें हमने सुना कि संत पौलुस गलातियों को समझाते हैं, धर्म ग्रंथ ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया, जिससे यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए। यहाँ धर्म ग्रंथ का मतलब है पुराना व्यवस्थान। पुराने व्यवस्थान ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया, क्योंकि पाप दंड के आधार पर पुराने व्यवस्थान चलता था। ईश्वर ने मूसा को नियम संहिता सब देकर वादा किया था कि नियम कानून के पालन से बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उनके उल्लंघन से अभिशाप ही अभिशाप होगा। बहुत सारे अभिशाप उतरेंगे। इसलिए संत पौलुस गलातियों को समझाते हैं, विश्वास के आगमन से पहले हमको उसके प्रकट होने के समय तक संहिता के निरीक्षण में बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार जब तक मसीह न आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक न बने, तब तक संहिता हमारी निरीक्षक रही। पहली संहिता पत्थर की 2 पाटियों पर लिखी गई थी और वह जरूरी थी, क्योंकि ईश्वर ने एक छोटे समुदाय को तैयार किया। प्रभु यीशु के आगमन के लिए इस्राएलियों को तैयार किया। उनको नियम कानून की आवश्यकता थी और धीरे धीरे प्रभु यीशु के आगमन के लिए उनको ईश्वर ने तैयार किया। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं, अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे। हम पुराने व्यवस्था से आगे बढ़कर आए हैं, क्योंकि आप लोग सबके सब यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। हम लोगों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है। रोमियों के नाम पत्र में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं कि जैतून के पेड़ पर कलम बांधे जाते हैं, उसी तरह हम यीशु मसीह की बगल में हम सट गए हैं। हमने अपना रिश्ता जोड़ा है। बपतिस्मा के समय हम प्रभु यीशु की बगल से बहता हुआ पानी स्वीकार कर उस पानी में हम लोगों ने बपतिस्मा लिया है। प्रभु यीशु के जीवन में हम जुट गए हैं। इसलिए संत पौलुस गलातियों को समझाते हैं कि हमने यीशु मसीह को धारण किया है, यीशु मसीह को अपनाया है। यीशु मसीह के जीवन में हम सौभागी हो गए हैं। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 और संख्या 17 में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं कि जो यीशु से एक हो गया है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। यह ईश्वर ने कर दिया है। इसलिए आज के पहले पाठ के अंत में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं, आप ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो दास है और ना स्वतंत्र, ना तो पुरुष है और ना स्त्री, आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 और संख्याएं
से हम लोग इस प्रकार पाते हैं, आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। हम यीशु मसीह से गहरा रिश्ता रखने के कारण, उनके परिवार के सदस्य बनने के कारण ईश्वर की विरासत के अधिकारी भी बन जाते हैं। इसलिए हमको यीशु मसीह से जुड़े रहना है। प्रभु यीशु हमको कृपा देते हैं, कृपा के द्वारा हम आसानी से जीवन बिता सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों का भार अपने ऊपर ले लिया है। पुराने व्यवस्था में हर एक व्यक्ति को अपने पाप का दंड भोगना था, इसलिए मूसा ने ईश्वर का विधान स्वीकार किया। सबसे पहले उन्होंने मेमने को बलि चढ़ाया, उसका रक्त लेकर आधा रक्त वेदी पर छिड़का और आधा रक्त मनुष्यों पर छिड़का, और इस प्रकार एक विधान बन गया है। इसका मतलब यह है, यदि मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो उनको मरना होगा। और प्रभु यीशु ने आकर सारे पापों का भार अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने अपने पवित्र लहू को लोगों पर नहीं छिड़का, अपने शरीर में पूरा ले लिया है। एक दूसरा बपतिस्मा यीशु ने स्वीकार किया, उनके पूरे शरीर को लहू लुहान कर दिया, और जानवरों की बलि नहीं, यीशु ने खुद अपने को बलि चढ़ाया। हमारे पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु ने स्वीकार किया। हमारे लिए यीशु ने दंड भोगा है ताकि हम पवित्र हो जाए, हम बच जाए, मुक्त हो जाए। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए, अनंत करुणा के लिए, प्रभु यीशु के अनंत प्रेम के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनके परिवार के सदस्य के रूप में हम जीवन बिता सके। आज के सुसमाचार में मात्र 2 पवित्र वचन हैं, लेकिन इन 2 पवित्र वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। हम मुख्य रूप से 4 रहस्यों पर मनन करें। पहला है महिलाएं। एक स्त्री ने प्रभु यीशु को संबोधित करते हुए कहा, स्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। ईश्वर स्त्रियों को किस दृष्टि से देखता है, यह सब बहुत बड़ा रहस्य है। डॉक्टर लोग सबको समझाते हैं कि पुरुष और स्त्रियों के कार्यकलाप में अंतर है। हमारे सिर में 2 मस्तिष्क है, हमारे सिर में 2 मस्तिष्क हैं, दाहिने और बाएं। और बाएं मस्तिष्क से हम ज्यादा सोचते हैं, नियम कानून के अनुसार सोचते हैं, और दाहिने मस्तिष्क से हम भावुक हो जाते हैं। कलात्मक कार्यक्रम सब यहाँ से होते हैं। और जब एक लड़की जन्म लेती है, उसके दोनों मस्तिष्क में जो कनेक्शन है वो आसान है, वो जल्दी भावुक हो सकती है। लेकिन एक लड़के के दोनों मस्तिष्क के बीच में जो कनेक्शन है वो तंग है, सख्त है, आसान नहीं है। इसलिए लड़के लोग, पुरुष लोग बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। इसलिए शरीर के तौर पर भी महिलाओं और पुरुषों के बीच में फर्क है, और हम दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। अलग अलग स्वभाव के हो जाते हैं। महिलाएं ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं और वे आसानी से सच्चाई को परख सकती है। एक महिला ने
प्रभु यीशु के उपदेश सुनकर जोर जोर से घोषणा की, धन्य है आप, धन्य है माता मरियम। प्रभु यीशु ने भी महिलाओं को उनका अपना स्थान, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। संत लूकास के सुसमाचार की शुरुआत में ही हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सांस तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उनके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। प्रभु यीशु ने एक महिला को चंगा किया, पेतरुस की सास को चंगा किया। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि पेतरुस ने सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु का अनुसरण किया। पूर्ण रूप से यीशु के अनुसरण के पहले ही पेतरुस की सास को प्रभु यीशु ने चंगा किया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से। इसके बाद यीशु नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रोवो। प्रभु यीशु ने उस युवक को जीवन देकर उसकी माँ को सौंप दिया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 संख्या 38 से। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। और मरियम और मर्था ने उनका स्वागत किया, उनको प्यार किया, उनकी सेवा की। विशेष रूप से मरियम ने प्रभु यीशु की आराधना की। उनके चरणों में बैठकर प्रभु यीशु के वचन सुनकर प्रभु की आराधना की। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में मर्था और मरियम ने प्रभु यीशु को खबर दी कि लाजरस बुरी तरह बीमार है। लाजरस मर गया। 4 दिन के बाद प्रभु यीशु उनके पास आए और सबसे पहले मर्था ने जाकर प्रभु से मिला, बातें हुई और सबों के सामने मर्था ने घोषणा की, आप वो मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में पेतरुस ने इसी तरह सबों के सामने घोषणा की, आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। वह यीशु के शिष्य थे। अब यीशु से परिचित मार्था नामक शिष्या ने सबों के सामने घोषणा की, आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। मरियम ने भी आकर प्रभु यीशु से मिला, रोते हुए बताया, प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मर्था और मरियम के सामने प्रभु यीशु ने एक महान चमत्कार किया, लाजरस को जीवन दान दिया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन माने रविवार को तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। यह सुनकर पेतरुस और यूहन्ना ने दौड़कर कब्र के पास आकर सब कुछ देखा, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं पाया। वे सब लौट गए, लेकिन मरियम वहाँ खड़ी रही
रोते रोते खड़ी रही। प्रभु यीशु ने उसे दर्शन दिए। प्रभु यीशु ने उसको समझाया, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। यह संदेश लेकर मरियम मगदलेना दौड़ी पेतरुस और अन्य शिष्यों के पास। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। इन सारे पवित्र वचनों से हम क्या समझते हैं? इस समाज में महिलाओं की भूमिका है। प्रभु यीशु का निकट अनुभव करने के लिए, प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रचार के लिए उनको बहुत बड़ा योगदान है, उनका कार्यक्रम है। और प्रभु यीशु ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पुरुषों से ज़्यादा हिम्मत रखती हैं, कार्य कर सकती हैं। इसलिए मरियम मगदलेना को हम प्रेरितों की प्रेरिता बुलाते हैं। सबसे पहले पुनरुत्थान की घोषणा मरियम मगदलेना ने की है। हम समाज में महिलाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, अन्य सभी महिलाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं और वे समाज के विकास के लिए और उत्साह के साथ कार्य करें। आज के सुसमाचार में उस स्त्री ने इसी तरह घोषणा की, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। प्रभु यीशु और माता मरियम धन्य है। प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर, वे राजाओं के अधिराज हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, महायाजक है, वे नबियों के नबी हैं और मंदिर है, बलि वस्तु है, सबों का न्याय करता है। प्रभु यीशु सबसे महान धन्य व्यक्ति है। पिता ईश्वर ने उनको सबसे बड़ा नाम दिया है। संत एलिजाबेथ ने सबसे पहले अपने घर में माँ मरियम के सामने यह घोषणा की, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। प्रभु यीशु, माँ मरियम धन्य है, प्रभु यीशु धन्य है। और हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं मानव मुक्ति के लिए, इनकी महान योजनाओं के लिए। याद रखें, प्रेरित चरित्र में संत लूकास हमको समझाते हैं कि प्रभु यीशु, पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ 40 दिन रहे और उन्होंने ईश्वर के राज्य के बारे में और शिक्षाएं दी। क्या क्या शिक्षाएं दी इसका वर्णन नहीं है, ये सब परंपराओं में आती है। यीशु के शिष्यों को यीशु ने समझाया था क्या क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसको हम लोग बोलते हैं परंपरा। और लिखित परंपरा है हमारी बाइबल, ईश्वर का वचन, जिसने कलीसिया ने हमारे लिए स्थापित किया है। इसलिए तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 संख्याएं 16 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। पूरा धर्म ग्रंथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। पूरा धर्म ग्रंथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। पूरी बाइबल लिखने के लिए मनुष्य ने करीब 1500 साल लिया। 1400 साल में पुराना व्यवस्था लिखा गया और करीब 100 साल के अंदर नया व्यवस्था। टोटल 1500 साल में
करीब 46 लोगों ने 3 महादेशों में बैठकर लिखे हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इन 73 किताबों के लिए। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम इस प्रकार पाते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। ईश्वर का वचन जीवित है, शक्तिशाली है और दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी अंतरात्मा तक पहुंचता है। वो शक्तिशाली है। ईश्वर के वचन में ईश्वर है। इसलिए संत पेतरुस हमको समझाते हैं, धर्म ग्रंथ मनमानी व्याख्या के लिए नहीं है। उनका कहना है, आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ ले कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। कलीसिया की परंपरा और अधिकारियों के अनुसार हमें धर्म ग्रंथ को समझना है। कई प्रोटेस्टेंट भाई बहन बाइबल उठाकर कुछ पढ़ करके अपने मन से अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, व्याख्या देते हैं। यह हमारे लिए मान्य नहीं है। हमें परंपरा के अनुसार, कलीसिया की शिक्षाओं के अनुसार, प्रभु यीशु के आदेशों के अनुसार पूरी बाइबल की दृष्टि से हमको समझना है, समझाना है। कोई भी व्यक्तिगत रूप से इसकी व्याख्या ना दे। यह ईश्वर की योजना नहीं है। और यीशु हमको समझाते हैं कि परंपरा के अंदर, कैथोलिक कलीसिया के अंदर रहकर, कलीसिया के अधिकारियों के अधीन रहकर हमें बाइबल समझना है, ईश्वर को पढ़ना है, समझना है और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताकर धन्य बनना है। यीशु की चुनौती यह है कि हम भी मां मरियम के समान बने, यीशु के समान धन्य बने। आइए हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरे वचन के अनुसार जीवन बिता सके, धन्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।